In adjoint method, suppose some matrix A is given. This is 3 by 3 matrix. First find out determinant, then write cofactors. How we write cofactors? Minus 1 raised to this plus this, that is 1 plus 1 into. Now remove first row and first column. Remove first row, first column, write remaining 4 here and solve this. So find out all 9 cofactors, find out adjoint, then we know A inverse is 1 upon determinant into adjoint of matrix A. Next, in inversion method, as we write given matrices as A into X is equal to B. Next step is what? Pre-multiply by A inverse. Pre means what? From left hand side, multiply by A inverse. So if we write suppose B into A inverse, that is wrong. Okay, we have to write first A inverse from left side. A inverse into B. So write here pre-multiply by A inverse. So then we know that this is I, this is N, I into X is X. So these steps are common for inversion method. Next easy chapter is what? LPP, linear programming. Weightage is 4 marks. So इसमें जनरली क्वेश्चन आता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज Z. ओके, उसमें हमें ग्राफ पेपर, अगर उसमें लिखा है कि यूज ग्राफ पेपर, देन यूज ग्राफ पेपर. अदरवाइज लिखा होगा ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, देन ड्रॉ ग्राफ इन योर आंसर शीट. ग्राफ ड्रॉ करते वक्त स्केल लेके प्रॉपर ड्रॉ करना, सिर्फ पेन से कर सकते हो. मिस्टेक हो सकता है, लगता है तो पेंसिल से करो, बट क्लियर दिखना चाहिए. उसमें हमें क्या करना है? पहले टेबल ड्रॉ करना है, पॉइंट्स निकालने हैं, ग्राफ ड्रॉ करके फिजिबल रीजन शो करना है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं. बाद में लिखना भी है कि फ्रॉम फिगर सम O A B C A इज फिजिबल रीजन, यू कैन राइट शेडेड पोर्शन इज फिजिबल रीजन विथ कॉर्नर पॉइंट्स. देन फाइनल आंसर राइट प्रॉपरली. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज दिस एट दिस पॉइंट. ओके, सो 4 मार्क्स का मोस्टली ये क्वेश्चन आता है. अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो, ये चैप्टर एकदम इजी है. नेक्स्ट, पेयर ऑफ लाइन्स. पेयर ऑफ लाइन्स में 3-4 थ्योरम ही है, वो थ्योरम अच्छे से कर लो. टैन थीटा का थ्योरम काफ़ी बार आ चुका है, बट नॉट नेसेसरी हर बार वही आएगा. तो उसके अलावा 2-3 थ्योरम भी बचते हैं. सो सब थ्योरम अच्छे से कर दो. उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इजी है, जो स्लोप्स के क्वेश्चन हैं या फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन. सो अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट इजी पार्ट तो अभी भी रिवाइज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वेक्टर्स. वेक्टर्स में भी कुछ पार्ट डिफिकल्ट हो सकता है, बट काफ़ी चैप्टर्स में इजी क्वेश्चंस हैं जो अभी भी रिवाइज कर सकते हो या भी पढ़ सकते हो नहीं पढ़ा है तो. जैसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल और प्रूव दैट गिवन पॉइंट्स आर कोप्लानर. सपोज 4 पॉइंट्स दिए हैं A B C D, हमें 3 वेक्टर्स निकालने हैं. तो उसमें क्या करते हैं, हम एक पॉइंट को फिक्स करना होता है. सपोज हमने A को फिक्स किया, फाइंड आउट AB बार, AC बार, AD बार. सो फाइंड आउट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दिस. हाउ वी फाइंड डिटरमिनेंट. ओके, सो इफ आंसर इज 0 वी कैन से पॉइंट्स आर कोप्लानर. If question is find the volume of parallelepiped, then find out answer. For volume, write unit also. And if question is find the volume of tetrahedron, उसमें क्या डिफरेंस है? इसी को into 1/6 आएगा. ओके, अगर वेक्टर्स ऑलरेडी दिए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक पॉइंट को फिक्स करना है. वेक्टर्स में भी काफ़ी थ्योरम्स है, मोस्टली एक थ्योरम वहाँ से आता है. 3D जो लास्ट पार्ट है उसका वहाँ से भी आता है. थ्योरी पार्ट जो है वो अराउंड 12 to 16 का आएगा. नॉट नेसेसरी जहाँ पे थ्योरम लिखा है वही आता है. जैसे कि इंटीग्रेशन में ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं, वहाँ पे थ्योरम नहीं लिखा है. ठीक है, और इसका प्रूफ भी सिंपल है. जस्ट देख लो एक बार, इसको लेना है u, v को लेना है 1, देन यूज u into v. सो इस टाइप के 3 क्वेश्चन है वो, एक बार देख लो तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ये हो गया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन fx साइड हो गया, या फिर जो प्रॉपर्टीज है लाइक 0 to a f of x dx इज
0 to a f of a minus x dx। सो ऐसे प्रॉपर्टीज आगे भी है, उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम थ्योरी पार्ट भी अच्छे से करेंगे तो 12 to 16 मार्क्स मिल सकते हैं। मोस्टली एक थ्योरम आता है पेयर ऑफ लाइन से, या फिर ट्रिगो से आता है, वहाँ पे साइन रूल है, कोसाइन रूल है, वो नेपियर्स एनालॉजी है वो भी आता है। वेक्टर से काफ़ी बार थ्योरम आता है। पेपर 2 से डिफरेंशिएशन, उसमें भी थ्योरम ज़्यादा नहीं है, फिर लेकिन वहाँ पे सेम है, जैसे कि dy dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ भी पहले आ चुका है, प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ देख लो। अगर डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है तो प्रूफ देख लिया तो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में अभी मैंने बताया उसमें थ्योरम है या जो की प्रॉपर्टीज़ है वो भी आ सकती है। सो थ्योरी मार्क्स अच्छे करेंगे तो भी उसके 12 to 16 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं, बट उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।